इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में पावर सेक्टर के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या दुविधाएं हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर पावर सेक्टर के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके घरों में जाता है उसके बारे में बात हो रही है। पहला जो चैलेंज है पावर सेक्टर के लिए भारत में वो ये है कि देखिए भारत का जो इकोनॉमी है वो यानी कि जीडीपी जो है वो 7 से 8 से 9% के बीच में ग्रो कर रहा है, लेकिन एनर्जी सेक्टर उस हिसाब से पावर जनरेशन नहीं कर पा रही है। फ़िलहाल जो पावर सेक्टर है वो मात्र 20,000 मेगावाट एक साल में ऐड करता है, जो कि इनसफिशिएंट है। दूसरा ये है कि पुअर मैनेजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड पैसे में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है और गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करती है। साथ ही साथ क्या होता है कि बहुत जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का चोरी किया जाता है। इसके कारण जो कंपनी है उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी होता है। जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उन सब को अगर मिला दें तो कम से कम भारत में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को 50 करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। ये काफ़ी बड़ी कीमत है जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उठानी पड़ती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है, मैनेजमेंट सही से नहीं होता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी का तार जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए उसका मैनेजमेंट नहीं होने के कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तीसरा चैलेंज है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आ रहा है। ख़ास करके आप देखो भारत में आईटी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, बट जो कंपनीज़ हैं, जो एमएनसीज़ हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आना चाह रही है भारत में, क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं इसका, है ना। जैसे कि एक तो पहले पैसा जो कस्टमर्स पे करते हैं उस पर क्वेश्चन उठता है, इसलिए बहुत सारे कंपनी जो हैं वो भारत के इलेक्ट्रिक सेक्टर में अभी तक नहीं आए हैं। और इसलिए जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट ओन रहता है नॉर्मली, उसका मोनोपोली है स्टेट जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर। और ये इसलिए क्या होता है कि वो अपने हिसाब से दाम को फिक्स कर लेती है कि इतना पैसा कस्टमर्स को देना पड़ेगा, और इसलिए उनका मोनोपोली भी चल रहा है। और आपको तो पता ही है मोनोपोली मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। और आखिरी चैलेंज है रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज होना। अभी हाल ही पिछले साल ही गर्मी में कोयले का शॉर्टेज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, और इसलिए लोगों को काफ़ी परेशानी देखने को मिला। जब पीक डिमांड हो जाता है, यानी कि जब गर्मी चरम पर होती है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो एसी, अपना कूलर वगैरह चलाना शुरू करते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है वो पीक हो जाता है। और उस सिचुएशन में सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो बराबर नहीं हो पाता, इसलिए क्योंकि रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज, यानी कि कोयला का या कोई और रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज होता है। तो इसलिए रॉ मटेरियल्स को अगर बेहतर करेंगे तो सप्लाई भी बेहतर होगा, और डिमांड और सप्लाई जब मैच करेगा तो मार्केट भी सही से चलता रहेगा। तो ये सब थे कुछ कुछ चैलेंजेस जो कि पावर सेक्टर इंडिया में फेस कर रहा है। अगर आपको लगे कि कोई और भी चैलेंज है जो पावर सेक्टर इंडिया में फेस कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के उसके बारे में बता सकते हो या डिस्कस भी कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बता भी सकते हो, एंड इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो।